एक बार फिर से आपका स्वागत है पंचतत्व निसर्गोपचार चैनल पर। और मैं दीपक यादव आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी की जिसका नी जॉइंट पेन में काफ़ी अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। वो थेरेपी है जानुबस्ती। आजकल हम देख रहे हैं कि इस 21st सेंचुरी में लोग अपनी हेल्थ को लेकर के इतना केयरलेस हो चुके हैं कि वो अपनी मिडिल एज में, जो हम बात करें कि जो टीन एज से लेकर के 30-40 तक जो एज होती है, वहाँ पे लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जो उसका खामियाजा होता है वो उनको अपनी ओल्ड एज में भुगतना पड़ता है। और इसी खामियाजे का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कह लीजिए कि वो नी जॉइंट पेन से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम बात करें कि नी जॉइंट पेन होता कैसे है या इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक जॉइंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होता है। कोई भी जॉइंट में अगर देखा जाए तो मसल्स, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट्स और उनके साथ साथ जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है या फिर कार्टिलेज होता है, ये सारे चीज़ें जो होती हैं ये मिलकर के एक जॉइंट को फॉर्मेशन करती हैं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर उनकी फंक्शन में अबनॉर्मलिटी हो जाए तो वहाँ पे जॉइंट पेन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो नी जॉइंट पेन में एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ का जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है या बात करें कि जो सपोर्टिंग कार्टिलेज है, एज के साथ साथ या किसी डिसऑर्डर के कारण वो धीरे धीरे घिसता चला जाता है। वहाँ बात करें कि वो अपनी साइज़ में या उसकी जो सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और साथ में जो बोन्स होती हैं उनका भी एक दूसरे के साथ घर्षण होना यानी रबिंग चालू हो जाती है, जिसकी वजह से चलने में, उठने में, बैठने में, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी पेन व्यक्ति को महसूस होता है। अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स की कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं नी जॉइंट के पेन के लिए, तो आजकल बहुत ही एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जैसा कि सब जानते ही हैं। और इसके बाद अगर बात करें और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो गया, रनर सिंड्रोम जो कि ज़्यादातर एथलीट्स में होता है, या फिर अगर हम बात करें पेटेलो फेमोरल जॉइंट का सिंड्रोम होता है, ये सारे इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो अल्टीमेटली नी जॉइंट पेन को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं जानुबस्ती की। तो जानुबस्ती क्या है? सबसे पहले तो बात करें तो ये एक पंचकर्मा थेरेपी है और इस थेरेपी को एक्सटर्नल ओलिएशन थेरेपी यानी बाह्य स्नेहन भी कहा जाता है। अगर जानुबस्ती शब्द का मतलब देखा जाए तो जानु अर्थात नी और बस्ती का अर्थात होता है कि ऐसा कोई कंपार्टमेंट या ऐसी कोई चीज़ जो होल्डिंग कैपेसिटी रखती हो, किसी चीज़ को रोकने की क्षमता रखती हो। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी में हम टोटल 3 प्रोसीजर प्रोटोकॉल या 3 प्रोसीजर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पूर्वकर्म यानी प्रिपरेटरी प्रोसीजर, उसके बाद आता है प्रधान कर्म यानी मेन जो थेरेपी की जाती है, उसके बाद में आता है पश्चात कर्म जिसका अर्थात है आफ्टर ट्रीटमेंट हम क्या करें। अब प्रधान कर्म की शुरुआत होती है। जैसा आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं कि
ऑयल को गर्म करने के बाद, और ऑयल को इतना गर्म किया जाता है जिससे कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से मैच करे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा अगर गर्म ऑयल देंगे, गर्म ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे तो वो भी हानिकारक हो सकता है। गर्म ऑयल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो हमारे बॉडी के जो पोर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मान लिया जाए, तो उन पोर्स के माध्यम से जो ऑयल है वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के जो नेचुरल लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया है उसको पूर्ण करने का काम करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम मेडिकेटेड ऑयल ही क्यों लेते हैं, अगर सिर्फ लुब्रिकेशन का ही काम करना है तो वो नेचुरल या जो सामान्य जो तेल आते हैं उनको भी गर्म करके यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बात किया कि डिफरेंट ऑयल्स अलग अलग दोष की विकृतियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उन दोष की विकृतियों को हटाने के लिए या वहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए वो औषधियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपके जो कार्टिलेज घिस गए हैं या वहाँ पे जिस भी दोष का प्रकोप है वहाँ पे उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए ऑयल्स का मेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसीजर में हम ऑयल्स को पोर किया जाता है। पोर करने के बाद में ये ऑयल उस टाइम तक नी के केबिन में रहते हैं जब तक वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के सामान्य नहीं आ जाए। जब ये उस टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ऑयल को वापस से वेसल में डाल करके नहीं गर्म किया जाता है जितना कि हमने पहली बार में किया था, क्योंकि टेम्परेचर का, ऑयल के टेम्परेचर का सामान्य रहना पूरी प्रोसीजर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसीजर को हम 4 से 5 बार रिपीट करते हैं। तेल को निकालना, फिर गर्म करना, फिर उसके बाद डालना, ये 4 से 5 बार रिपीट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ प्रिकॉशंस की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल उस केबिन से लीक नहीं होना चाहिए। उसी के बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तो भी ये ठीक से काम नहीं करेगा। सबसे आखिर में आता है पश्चातकर्म। जैसे ही ये प्रक्रिया आधे घंटे से 35 मिनट तक हो जाती है, उसके बाद में जो आटे का या बस्ती यंत्र को हम नी पे लगाया जाता है उसको हम रिमूव करते हैं, और अच्छी तरीके से पोंछने के बाद में हम पेशेंट की लेग्स की कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसाज किया जाता है। मसाज करने के बाद में पेशेंट को अगर हम स्वेदन प्रक्रिया यानी अगर लोकल स्टीम अप्लाई करते हैं तो बस्ती प्रक्रिया का इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से पेशेंट पे दिखाई देता है, और ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है।
बस्ती चिकित्सा के हम सेशन की बात करें कि हमको कितने दिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो शास्त्रों में इसको 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन एवं 28 दिन का बताया गया है। और ये ड्यूरेशन वैद्य पेशेंट की अवेलेबिलिटी और उसके रोगों के अनुसार करता है। आज हमने बात की जानू बस्ती की, और अगर आपको इसी तरह से और भी आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर्स के बारे में जानना है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।